जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। आज जो है क्लास 12th का हिंदी का गद्यखंड का जो है पूरे ऑब्जेक्टिव वन शॉट करने वाले हैं। कितना? गद्यखंड का पूरे ऑब्जेक्टिव वन शॉट, मतलब एक ही वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव आपको कराया जाएगा। देखिए, इस पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर है वो कौन सा है? पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। क्या है? पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। क्या है? बातचीत। जिनके लेखक कौन है? जिनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। क्या है? बालकृष्ण भट्ट। देखिए, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर का क्वेश्चन लाइन वाइज करते जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है बातचीत जो है, बातचीत के लेखक कौन है? बातचीत के जो लेखक है वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इसका पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? ऑप्शन ए दिया गया है भारतेंदु युग का, बी प्रेमचंद युग का, सी द्विवेदी युग का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, भारतेंदु युग के। कौन से युग के थे बालकृष्ण भट्ट? भारतेंदु युग के। अगला क्वेश्चन बोलता है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? ए देनी प्रसाद भट्ट, बी बेनी प्रसाद भट्ट, सी टेनी प्रसाद भट्ट, उसके बाद डी में दिया गया है सेनी प्रसाद भट्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। क्या था? इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दमयंती, दमयंती स्वयंवर किसके लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना? ऑप्शन ए दिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी दिया गया है मलयज, सी दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, डी गया है भगत सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, बालकृष्ण भट्ट। क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। देखिए, अगला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ए मोहन राकेश, बी जयप्रकाश नारायण, सी नामवर सिंह, डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट होगा। क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? एम दिया गया है आदिकाल, बीम दिया गया है भक्ति काल, सीम दिया गया है रीति काल, डीम दिया गया है आधुनिक काल। तो इसका आंसर होगा डी, आधुनिक काल के थे। किस काल के थे? आधुनिक काल के थे। देखिए, अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ए दिया गया है एकांकी, बी दिया गया है कहानी, सी दिया गया है यात्रात्मक, डी दिया गया है ललित निबंध। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, ललित निबंध। क्या होगा? डी होगा, ललित निबंध। उसके बाद आगे बोलता है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? ऑप्शन ए दिया गया है बातचीत की शैली, बी दिया गया है भाषण की शैली, सी दिया गया है संवाद की शैली, डी गया है इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत की शैली बतलाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है ठिठोली, बी गप, सी बतकही, डी। देखिए, अगला क्वेश्चन है अशिक्षित लोगों की बातचीत क्या कहते हैं? ए ठिठोरी, बी गप, सी बतकही, डी हंसी मजाक। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, बतकही। क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, बतकही। क्या होगा? सी, बतकही इसका आंसर होगा। देखिए, आगे बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? ए 1000, बी बीम दिया गया है 1001, सीम दिया गया 1002, डीम दिया गया 1003। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, बालकृष्ण भट्ट टोटल 1000 लिखे थे। कितना लिखे थे? 1000 लिखे थे टोटल निबंध। अगला है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया है
23 जून 1844 को। बी दिया गया है 23 जून 1844 ईस्वी को। सी दिया गया है 22 जुलाई 1902 ईस्वी को। 18 में दिया गया है, डी में दिया गया है 18 सितंबर 1834 को। तो कब हुआ था इसका जन्म? 23 जून 1844 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है संवादवाद, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए तर्क, बी जिज्ञासा, सी आत्मीयता, डी प्रवाहपूर्ण भाषा। क्या होना चाहिए उसमें? आत्मीयता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आत्मीयता होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ऑप्शन ए में दिया गया है रेल का विकट खेल, बी में दिया गया है कछुआ भरम, सी दिया गया है रेणुका, डी दिया गया है प्रचविधा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए रेल का विकट खेल। क्या होगा? रेल का विकट खेल जो था वो था किसका था? वो बालकृष्ण भट्ट का रचना था। आगे बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? ए समस्तीपुर बिहार, बी पटना बिहार, सी वाराणसी उत्तर प्रदेश, डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? ऑप्शन ए दिया गया है प्रताप नामक, बी कर्मवीर नामक, सी हिंदी प्रदीप नामक, डी ज्योत्सना नामक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा हिंदी प्रदीप नामक। कौन निकाला था? हिंदी प्रदीप नामक। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बाल कृष्ण के प्रहसन का नाम बताएं। ऑप्शन ए दिया गया है आचार विडम्बनम, बी दिया गया जैसा काम वैसा परिणाम, सी दिया गया है नई रोशनी का बीज, डी दिया गया है इनमें से सभी। मतलब इनमें से सभी जो है इसका आंसर होगा। क्या होगा? इनमें से तीनों। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है द्विबातपूर्ण बात करना, उसके बाद बी दिया गया है अभूक होकर अपने से बातचीत करना, सी दिया गया है भीड़ से बात करना, डी दिया गया है तर्कपूर्ण बात करना। तो इसका आंसर क्या होगा? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन रॉबिन्स क्रूसो। क्या दिया गया है? रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो इस किसके मुँह सुनी थी? ऑप्शन ए दिया गया है फ्राइडे के, बी दिया गया है संडे, डी दिया गया है एडिसन, डी दिया गया एस्टिलिन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए फ्राइडे के मुंह सुना था। किसके मुंह से? फ्राइडे के मुंह से सुना था। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है नातून ब्रह्मचारी, बी दिया गया है सो अजन एक सुजन, सी दिया गया सद्भाव का अभाव, डी दिया गया परीक्षा पूर्ण। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी परीक्षा गुरु है। क्या है? परीक्षा गुरु। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोलता है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है ए में श्रीनिवास दास की, बी में दिया गया है श्याम सुंदर दास की, सी दिया गया रामचंद्र शुक्ल की, डी दिया गया लाल भगवान दीन का। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए श्री निवास दास की। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है? ऑप्शन ए दिया गया चल नहीं सकता है, बी दिया गया खा नहीं सकता है, डी सी दिया गया है देख नहीं सकता है, डी पढ़ नहीं सकता है। क्या नहीं कर सकता है वो? वाक के अभाव के बिना मनुष्य वो पढ़ नहीं सकता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, वाक शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो है? ऑप्शन के अनुसार ए में दिया गया है बकबक एवं भाषण, बी दिया गया है स्पीच वक्तृता और बातचीत, सी दिया गया है श्रवण एवं स्मरण, डी दिया गया है घृणा एवं दृष्टि। तो इसका आंसर क्या होगा? स्पीच वक्तृता एवं बातचीत। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के लिए एडिशन और एस्टीड की श्रेणी में रखा था? ऑप्शन ए दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी दिया गया डॉक्टर नागेंद्र, सी दिया गया रामचंद्र शुक्ल, डी दिया गया रामविलास शर्मा। तो क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। सी में क्या दिया गया है? रामचंद्र शुक्ल। क्या दिया गया है? रामचंद्र शुक्ल। देखिए अगला क्वेश्चन है, बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बेन जॉनसन ने क्या कहा था? ए में दिया गया है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। उसके बाद बी में दिया गया है सुनने से ही मनुष्य को जाना जा सकता है। बी दिया गया है, सी दिया गया चिल्लाने से ही दबंगों की आवाज़ को दबाया जा सकता है। डी दिया गया विनम्रता से ही अपनी बात हमें कहनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ए में क्या बोल रहा है? ए में बोल रहा है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अगला क्वेश्चन है, एडिसन का मत क्या था? एडिसन का मत ऑप्शन ए में दिया गया है रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी स्वजन एक सुजन। देखिए नहीं, दूसरा बोल दिए थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, एडिसन का मत क्या है? ए दिया गया है सच्ची बातचीत तीन व्यक्तियों में भी हो सकती है। बी दिया है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। सी दिया गया झूठी बातचीत चार व्यक्तियों में हो सकता है। डी दिया गया सच्ची बातचीत पांच व्यक्तियों में हो सकता है। तो एडिसन के मत के अनुसार असल बातचीत जो है सिर्फ कितने व्यक्ति में हो सकता है? सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकता है। कितने व्यक्ति में हो सकता है? सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकता है। देखिए आगे क्वेश्चन दिया गया है, आगे का जो क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन उस वक्त जो बोले थे वो आगे क्वेश्चन ही पढ़ दिए थे। तो इसमें से होगा, बोल रहा है इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था? ऑप्शन ए दिया गया रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी स्वजन एक सुजन, बी में दिया गया हमारी घड़ी सद्भाव का अभाव, सी दिया गया गुप्त बेरी रसातल यात्रा, उसके बाद उचित दक्षिणा, उसके बाद डी में दिया गया इनमें से सभी। देखिए इसको याद कर लीजिए, ये पूरा जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से आपको कितना क्वेश्चन याद हो सकता है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन याद हो सकता है कि बालकृष्ण भट्ट का जो उपन्यास था कौन था? तो रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी स्वजन एक सुजन हमारी घड़ी सद्भाव का अभाव गुप्त बेरी रसातल यात्रा उचित दक्षिण, इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी। तो एक क्वेश्चन से देखिए आपका कितना यहाँ कवर हो रहा है। देखिए अगला दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दूसरा चैप्टर जो है वह है उसने कहा था। किसने कहा था? उसने कहा था। चैप्टर का नाम क्या है? उसने कहा था। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? उसने कहा था। जिनके लेखक कौन है? जिनके लेखक मेरे प्यारे श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। पहले ही पढ़े हैं उसने कहा था। क्या होगा? उसने कहा था। किसने कहा था? उसने कहा था। देखिए अगला क्वेश्चन है तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित? अब जल्दी इस बात हम पढ़ रहे हैं, क्या उसने कहा था तो किससे होगा? उसने कहा था। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। देखिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है
हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो ऑप्शन दिया गया है, ए उसने कहा था, बी पंच परमेश्वर, सी पुरस्कार, डी मंगल। तो इसका आंसर क्या होगा? उसने ही कहा था। उसने कहा था जो चैप्टर है, इसी में मील के पत्थर के बारे में बताया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, उसने कहा था कहानी है, ए युद्ध की कहानी, बी प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, सी दिव्य प्रेम की कहानी, डी इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। क्या होगा? डी, इनमें से सभी इस कहानी के बारे में बताया जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? एम दिया गया सुखमय जीवन, उसके बाद बीम दिया गया बुध का कांटा, सीम दिया है उसने कहा था, डी दिया गया हारे का हरिनाम। हारे का हरिनाम छोड़ा करके सब उसी का था। किसका? तो उसी का था, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। देखिए आगे बोल रहा है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार है, अभी पढ़े थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? ऑप्शन ए 1915, बी 1920, सी 1922, डी 1925। किताब जब पढ़ाए होंगे सर लोग तो उसमें बताए होंगे 1915। अगला क्वेश्चन बोलता है, लहना किस कहानी का पात्र है? ए रोज, बी जूठन, सी त्रिच, डी उसने कहा था। किसका आंसर होगा? उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण दिया गया है? किसका दिया गया? सी का। किसका? सी का, अमृतसर का। अगला क्वेश्चन है, जरमर पलटन को किसने मार गिराया था? ए वजीरा सिंह, बी लहना सिंह, सी बोधा सिंह, डी सूबेदार सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? लहना सिंह। क्या होगा? लहना सिंह। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन दिया गया है, ए में धर्म प्रधान, बी चरित्र प्रधान, उसके बाद सी भाव प्रधान, डी कर्म प्रधान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी कर्म प्रधान। क्या था? कर्म प्रधान। क्या है? कर्म प्रधान। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? ए उसने कहा था, बी तिरिच, सी बुध का कांटा, डी सुखमय जीवन। तो उसका तिरिच नहीं था, तिरिच उसका नहीं था। नहीं तो ये उसने कहा था किसका? उसने कहा था इसी का था, उसने कहा था इसी का था, मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये है, बुध का कांटा उसी का है, सुख में जीवन उसी का है, सिर्फ तिरिच जो है उसका न है, तिरिच उसका न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया है प्रेमचंद्र, बी में दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु, उसके बाद सी में दिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसके बाद डी में दिया गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? ए मगरे, बी मांझे, सी कटरा, डी तेलड़धिया। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या नाम था? बी मांझे सिंह। क्या था? मांझे। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोलता है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हो गया? आगे ही पढ़े थे कब प्रकाशित हुआ था, 1915 में प्रकाशित हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नाम क्या था? ए 77, बी 105, सी 1805, डी 72। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए 77वें नंबर का। कौन सा होगा? 77वें नंबर का जो इसका राइफल था।
अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? ए कीरत सिंह, बी वजीरा सिंह, सी अतर सिंह, डी महीप सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी, वजीरा सिंह के गोद में इसका मृत्यु हुई थी। किसके गोद में? वजीरा सिंह के गोद में इसका मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पलटन का विदूषक कौन था? ए हजारा सिंह, बी मुख्तार सिंह, उसके बाद सी में दिया गया वजीरा सिंह, डी दिया गया कुलदीप सिंह। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। कौन होगा? वजीरा सिंह। क्या होगा? वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। अगला क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन दिया गया है, ए बोधा सिंह, बी महासिंह, सी कीरत सिंह, डी जगधारी सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। क्या नाम था? उसके बेटे का नाम था बोधा सिंह। लहना सिंह किस पद पर था? ए में दिया गया सूबेदार, बी लेफ्टिनेंट, सी जमादार, डी मेजर। तो किस पद पर थे? वो थे जमादार के पद पर। लहना सिंह किस पे थे? जमेदार के पद पर। ठीक है। इसके बाद अगला बोल रहा है, गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखती थी? ऑप्शन ए दिया गया है देश प्रेम संबंधित, बी देश संबंधित, सी हास्य व्यंग संबंधित, डी प्राकृतिक संबंधित। तो कैसा लिखते थे वह देश के प्रेम संबंधित लिखते थे। अगला है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? ऑप्शन ए दिया गया है संजलपुर में, बी दिया गया है अलाबपुर में, इसके बाद सी दिया गया है जलालपुर में, डी दिया गया लायलपुर में। किस में दिया था उसको? लायलपुर में सरकार ने उसे जमीन दी थी। अगला है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए हरियाणा में, बी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, सी जयपुर राजस्थान में, डी गुजरात में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। जयपुर राजस्थान में हुआ था। अगला है, कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? ऑप्शन ए दिया गया प्रताप नारायण मिश्र, बी दिया गया बालकृष्ण भट्ट, सी दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, डी दिया गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके बाद अगला है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? ऑप्शन ए दिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी दिया गया है देवकी नंदन खत्री, सी दिया गया है गोपाल राम गमहरी, डी दिया गया है बालकृष्ण भट्ट। तो क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ए फ्रांसीसियों के साथ, बी तुर्की के साथ, डी अंग्रेजों के साथ, डी जर्मनी के साथ। किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना है। ए दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, बी दिया गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी दिया गया नामवर सिंह, डी दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी इसी का रचना है। देखिए अगला तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तीसरा चैप्टर जो है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के लेखक है। देखिए क्वेश्चन पहला है, जयप्रकाश नारायण की रचना है। ऑप्शन ए दिया गया है जूठन, बी दिया गया है संपूर्ण क्रांति, उसके बाद सी दिया गया बातचीत, डी दिया गया रोज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, संपूर्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ए अनंत, बी अभिमन्यु, सी राहुल, डी बाउल। इसका आंसर क्या था? बचपन का नाम बाउल था। क्या था? बाउल था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? ए सन 1974 में, उसके बाद बी 1967 में, सी 1976 में, डी 1977 में। कब किया था? 1974 में जो था उसने
छात्र आंदोलन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ए भगत सिंह, बी महात्मा गांधी, सी जयप्रकाश नारायण, डी लोकमान्य तिलक। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। कौन होगा? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ए दिनकर, बी जयप्रकाश नारायण, सी मोरारजी देसाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन थे? अभी ही पढ़े हैं। कौन है? जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। देखिए अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? मतलब जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी जो दिया गया है जर्मनी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी रूस का। किसका? रूस का। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? रूस का। क्या है? रूस का। देखिए अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? ए परगीत और समाज, बी हंसते हुए मेरा अकेलापन, सी बातचीत, डी संपूर्ण क्रांति। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी संपूर्ण क्रांति। क्या होगा? संपूर्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ए 1952, बी 1949, सी 1947, डी 1962। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा 1952। क्या है? 1952। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? ऑप्शन ए दिया गया 1928 में, बी 1927, सी 1941, डी 1924। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी 1924। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए दिया गया है 1990 में, बी दिया गया है 1998 में, सी दिया गया है 1978 में, डी दिया गया 1974 में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी 1978 में। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे थे? ऑप्शन ए दिया गया है लोकनायक, बी दिया गया जननायक, सी दिया है नारायण नारायक, डी दिया गया देश नायक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को लोग बुलाने लगे थे। देखिए अगला क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन दिया हुआ ए 1925, बी 1932, सी 1938, डी 1924। कब हुआ था? 1924 में इसकी मृत्यु हुई थी। किसकी? लेनिन की। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने किस स्कूल में प्रथम दाखिल लिया था? ऑप्शन ए दिया गया है पटना कॉलेजिएट, बी दिया गया है मुस्लिम हाई स्कूल, सी में दिया गया है दयानंद हाई स्कूल, डी दिया गया है मिलर हाई स्कूल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए पटना कॉलेजिएट स्कूल में उसने अपना दाखिल लिया था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन्हें किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था? ऑप्शन ए दिया गया है रहीम की कथा, बी दिया गया है बिहार में हिंदी वर्तमान स्थिति, सी राम की कथा, डी सामाजिक व्यवहार। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी राम की हिंदी की वर्तमान स्थिति पर इसी को दिया गया था सर्वोच्च पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है छात्र आंदोलन कब हुआ था? छात्र आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया है ए 1963, बी 1965, सी 1974, डी 1954। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? 1974 में जो था छात्र आंदोलन हुआ था। कब? 1974 में। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया है 11 अक्टूबर 1902 को, बी दिया गया है 8 अक्टूबर 1904 को, सी दिया गया 8 सितंबर 1903 को, डी दिया गया 18 अक्टूबर 1902 को। तो इसका आंसर कब हुआ? इसका जन्म कब हुआ था? 18 अक्टूबर 1902 को। कब हुआ था?
18 अक्टूबर 1902 का इसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी का नाम क्या था? ए लीलावती देवी, बी अमरावती प्रभा, सी प्रभावती देवी, डी प्रभव सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? ए सी होगा, प्रभावती देवी। क्या होगा? प्रभावती देवी था। अगला क्वेश्चन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ऑप्शन ए दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, भी दिया गया है राम मनोहर लोहिया, सी दिया गया है मदन मोहन मालवीय, डी दिया गया जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। कौन होगा? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद डी सी दिया गया जवाहरलाल नेहरू, डी दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिला था? ऑप्शन ए दिया गया स्वामी रामतीर्थ, बी स्वामी सत्यदेव, सी स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी सहजानंद। तो कैसे? स्वामी सत्यदेव से। किससे? स्वामी सत्यदेव से। अगला है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? एम दिया गया है आत्मानंदजी, बीम दिया है शिवानंद गोस्वामी, सी दिया गया सदानंद जी, डी दिया गया सरदार नंद गुप्त। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी सदानंद जी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बैन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था? ऑप्शन ए दिया गया जयशंकर दीक्षित को, बी दिया गया है शीला दीक्षित को, सी सुरेंद्र दीक्षित को, डी हृदय नारायण दीक्षित को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर ए होगा। क्या दिया गया है पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? जयशंकर दीक्षित को। देखिए अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? ऑप्शन ए दिया गया है पटना कॉलेज, बी दिया गया है पटना साइंस कॉलेज, सी दिया गया है हिंदू विश्वविद्यालय, डी बिहार पीठ। तो इसका आंसर क्या होगा? बिहार पीठ से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए दिया गया है कृष्ण वल्लभ शाह, बी अब्दुल गफूर, सी अनुग्रह नारायण सिंह, डी महामाया प्रसाद। तो कौन था? अबुल गफूर था। कौन था? अबुल गफूर। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी मैग्सेस सम्मान एवं भारत रत्न। कौन मिला था? मैग्सेस सम्मान एवं भारत रत्न। देखिए अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? ऑप्शन ए दिया गया रहमान, बी इरफान, सी मकबूल, डी एगाज। क्या था? उसका नाम था ए। क्या दिया गया है? रहमान। इसको याद रखिए कि
स्वस्थ पर निगरानी कौन रखेगा? जर रहमान हो सकता है, वही न रखेगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? ऑप्शन ए 5 जून 1974, बी 6 जून 1975, 7 जून 1976, 8 जून 1970। कब दिया था? 5 जून 1974 को। अगला चैप्टर चौथा है अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर। जिनके लेखक कौन है? जिनके लेखक जो है वो है रामधारी सिंह दिनकर। देखिए अगला जो चैप्टर चौथा है वो है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जिनके लेखक है, देखिए इसको याद रख सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, राम अर्धनारीश्वर। ईश्वर कौन होता है? राम भगवान होता है, तो इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर। देखिए पहला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन थे? ऑब्जर्वली सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? ऊपर में देखिए रामधारी सिंह दिनकर है, तो इसका भी क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर होगा। देखिए आगे क्वेश्चन बोलता है, दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था? ऑप्शन ए दिया गया है पद्मश्री, बी में दिया गया भारत रत्न, सी में दिया पद्म भूषण, डी में दिया गया पद्म विभूषण। तो कौन मिला था इसको? पद्म भूषण मिला था। कौन मिला था? पद्म भूषण मिला था। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। ऑप्शन ए में दिया गया है शिव और पार्वती, बी राम और सीता, सी दिया गया है राम और कृष्ण, डी दिया गया है विष्णु और लक्ष्मी। क्या होगा? ए होगा शिव और पार्वती का कल्पित रूप। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन ए दिया गया अर्धनारीश्वर, बी दिया गया है रोज, सी दिया गया है वो सदा नीरा, डी दिया गया है जूठन। रामधारी सिंह के रचना का नाम क्या था? अर्धनारीश्वर। क्या था? अर्धनारीश्वर। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर पाठ के निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी जगदीश माथुर। क्या होगा इसका आंसर? ऑब्जर्वली सी बात है, क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंधित है? एम दिया गया है निबंध, बी कहानी, सी एकांकी, डी व्यंग। किससे था? ए निबंध से था। किससे था? निबंध से था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, युद्ध और शांति। क्या बोल रहा है? युद्ध और शांति। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। ए कुरुक्षेत्र, बी रश्मरथी, सी परशुराम की प्रतीक्षा, डी इनमें से सभी। क्या होगा? कुरुक्षेत्र। देखिए नाम से ही पता चलता है लड़ाइयों से भरा। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया है 23 सितंबर 1908 को, बी दिया गया है 22 दिसंबर 1912 को, सी दिया गया है 28 सितंबर 1911 को, डी दिया गया है 25 सितंबर 1913 को। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 का जन्म हुआ था। 23 सितंबर 1908 को। क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। ऑप्शन ए दिया गया है नील कुसुम, बी दिया गया है कुरुक्षेत्र, सी दिया गया है द्वंद्व गीत, उसके बाद डी दिया गया है रश्मरथी। तो इसका आंसर होगा बी कुरुक्षेत्र। अभी पिछले भी क्वेश्चन किए थे। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में छपी थी? ऑप्शन ए दिया गया प्रभा, बी दिया गया माधुरी, सी दिया गया हुंकार, डी दिया गया छात्र सहोदर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी छात्र सहोदर। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया अर्धनारीश्वर, बी दिया गया उर्वशी, सी दिया गया हुंकार, डी दिया गया कुरुक्षेत्र। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उर्वशी। क्या होगा? उर्वशी। देखिए अगला क्वेश्चन है, गंधारी थी। ऑप्शन ए में दिया गया है
दुर्योधन की माँ, बी कृष्ण की माँ, सी अर्जुन की माँ, डी बलराम की माँ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी कृष्ण की माँ थी। गांधारी कौन थी? कृष्ण की माँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑप्शन ए दिया गया गुलाबदास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आर्य सीताराम चतुर्वेदी, डी दिया गया रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा रामधारी सिंह दिनकर का। अगला बढ़ता, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? एम दिया गया है शुद्ध कविता की खोज, बीम दिया गया पूर्णवा, सीम दिया गया स्मृति की रेखा, डी दिया गया कविता क्या नए प्रतिमान। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा युद्ध और युद्ध कविता की खोज। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखिए कहता कौन सी कीर्ति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? ऑप्शन ए बट पीपल, बी उर्वशी, सी काव्य की भूमिका, डी सांकेत। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी सांकेत। अगला क्वेश्चन बोलता है दिनकर को कौन पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए दिया गया है राजेंद्र शिखर सम्मान, बी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी मैथिलीकरण पुरस्कार, डी व्यास सम्मान पुरस्कार। तो इसका आंसर होगा क्या होगा? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोलता है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हो गया था? ऑप्शन ए याद है अपोलो अस्पताल, बी श्री राम नर्सिंग होम, उसके बाद सी में दिया गया है PMCH, उसके बाद डी में दिया गया है बिलिंगटन नर्सिंग होम। तो इसका आंसर क्या होगा? बिलिंगटन नर्सिंग होम में इसकी निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है दिनकर किस युग के कवि थे? ऑप्शन दिया गया है ए में दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है भारतेंदु युग का, बी दिया गया छायावाद युग का, सी दिया गया छायावाद उत्तर युग का, डी दिया गया है नव्यकांग दोनी युग का। तो इसका आंसर क्या होगा? छाया उत्तर युग का। क्या होगा? छाया उत्तर युग का। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया है इटारसी मध्य प्रदेश, ढाका बंगाल, लमही वाराणसी, डी सिमरिया बेगूसराय बिहार। क्या हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में इसका जन्म हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन है उर्वशी किसकी रचना है? और जरा इस बात किसकी है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। ये तो हम ऊपर भी क्वेश्चन किए थे, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था। देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन है दिनकर को किस गद्य पुस्तक दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था? एम दिया गया है अर्धनारीश्वर, बी में दिया गया शुद्ध कविता की खोज, सी दिया गया संस्कृति के 4 अध्याय, डी दिया गया दिनकर की डायरी। इसका आंसर होगा संस्कृति के 4 अध्याय। क्या होगा? संस्कृति के 4 अध्याय। अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ होता है? आधा नारी, पूरी नारी, आधा पुरुष, आधा नारीश्वर शंकर पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा भाग पुरुष आधा भाग अंग नारी होता है। देखिए अगला चैप्टर 5वां नंबर पर पहुंच रहे हैं। कितना नंबर? 5वां नंबर, जिसका नाम है रोज। क्या है? रोज। पहला चैप्टर का 5वां चैप्टर का नाम क्या है? रोज। क्या है? रोज। जिनके लेखक कौन है? जिनके लेखक है अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है? ए उसने कहा था, बी रोज, सी तिरिच,
डी रस्सी का टुकड़ा। क्या होगा? रोज। क्या होगा? रोज। इसका आंसर रोज होगा। अगला बार क्वेश्चन है, कहता है मालती किस कहानी का पात्र है? किसका है? सिपाही की माँ, बी रोज, सी त्रिज, डी गोरा। तो इसका आंसर होगा रोज। क्या होगा? रोज। देखिए अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय के पिता का नाम था? ए डॉक्टर अभियानंदन शास्त्री, बी डॉक्टर दयानंद शास्त्री, सी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डी डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो इसका आंसर क्या होगा? सी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगला बोलता है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक है? ए अज्ञेय, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मोहन राकेश, डी उदय प्रकाश। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा अज्ञेय। क्या होगा? अज्ञेय। अगला बोलता है, रोज कहानी के नायक कौन था? ए मालती, बी कलावती, सी सुनीता, डी दिया गया है रोहिणी युग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए मालती। रोज कहानी का जो नायक था कौन था? मालती था। कौन था? मालती था। देखिए आगे बढ़ते हैं, गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन क्या है? ऑप्शन दिया गया है, ए में गांव, बी पौधा, सी जानवर, डी बीमारी। गैंग्रीन क्या था? गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी थी। क्या थी? बीमारी था। अगला बोलता है, तार सप्तक के संपादक कौन है? एम दिया है मोहन राकेश, बीम दिया है बालकृष्ण भट्ट, सीम दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी दिया गया है अज्ञेय। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी अज्ञेय। क्या होगा? डी अज्ञेय। अगला क्वेश्चन बोलता है, किस रचनाकार की पंक्ति है? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही का माला है। ऑप्शन ए दिया गया है प्रेमचंद्र, बी अज्ञेय, सी मोहन राकेश, डी रामधारी सिंह दिनकर। किसका है? अज्ञेय जी का है। किसका है? अज्ञेय जी का। किसका है? अज्ञेय जी का। देखिए अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय ने 3 सप्तकों काव्य संकलन का क्या किया? ए लेखन, बी संपादन, सी प्रकाशन, डी प्रचार प्रसार। क्या किया था? संपादन किया था। क्या किया था? संपादन किया था। अगला है, मालती का पति क्या है? ए डॉक्टर, बी वकील, सी प्रधानाध्यापक, डी अभियंता। तो वो क्या थे? एक डॉक्टर थे। किस बीमारी का इलाज करते थे? गैंग्रीन का इलाज करते थे। अगला बोलता है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? ए टुट्टू, टिट्टी, सी टुट्टू, डी डुडुड्डू। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा, इसका नाम था टिट्टी। मालती के जो संतान थे इसका नाम था टिट्टी। अगला क्वेश्चन बोलता है, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 7 मार्च 1911, बी 8 मार्च 1912, सी 23 अप्रैल 1911, डी 25 मई 1913। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए 7 मार्च 1911। इसके बाद आगे बोल रहा है, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया गया है छायावाद से, बी प्रयोगवाद से, सी रहस्यवाद से, डी स्वच्छतानंदवाद से। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी प्रयोगवाद से। क्या होगा? प्रयोगवाद से। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? ए आनंद बंधु, बी देश बंधु, उसके बाद सीम दिया गया है लोक बंधु, डीम दिया गया है ग्राम बंधु। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा आनंद बंधु। क्या होगा? आनंद बंधु। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? ए मिट्टी की ओर, बी मौत मुस्कुराई, सी हरी घास पर क्षण भर, डी ओ सदा नीरा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा, एम दिया गया है मिट्टी की ओर, एम दिया गया है मिट्टी की ओर, बीम दिया गया है मौत मुस्कुराई, उसके बाद सीम दिया हरी घास पर क्षण भर, डी दिया गया और सदा निरत। इसका आंसर होगा हरी घास पर क्षण भर। क्या होगा? हरी घास पर क्षण भर।
देखिए अगला क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? ऑप्शन ए दिया गया अज्ञे जी का, बी दिया गया है उदय प्रकाश का, सी दिया गया है मलयज का, डी दिया गया है मणिमधुकर का। इसका आंसर क्या होगा? अज्ञेय होगा। क्या होगा? इसका आंसर अज्ञेय होगा। अगला बोलता है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया अपने अपने अजनबी, बी भगनदूत, सी एक बूंद सहरसा उछली, सी डी दिया गया है तिरिच। तो इसका आंसर क्या होगा? तिरिच। क्या होगा? तिरिच। देखिए अगला जो दिया गया है, अगला दिया गया है ए सेब अज्ञेय की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ए सेवा में, बी एस्काडर पत्रिका सेवा में, सी ज्योति में, डी चांदनी में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं। इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए सेवा में। क्या होगा? सेवा में। देखिए अगला क्वेश्चन है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। ऑप्शन ए मधुमालती, बी मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई, सी मालती का मामा, डी मालती का पिता। वो आते हैं दूर के रिश्ते का भाई, मालती के दूर के रिश्ते का भाई। ऑप्शन इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी दूर के रिश्तेदार आते हैं, मालती के दूर के रिश्तेदार के रूप में भाई आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? ऑप्शन ए दिया गया है करबल, बी दिया गया बकरी, सी दिया गया उत्तर प्रियदर्शी, डी दिया गया सिपाही की माँ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी उत्तर प्रियदर्शी। क्या होगा? उत्तर प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन बोलता है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए राजेंद्र पुरस्कार, बी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी पद्मश्री, डी अर्जन पुरस्कार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा डी में दिया गया अर्जुन पुरस्कार, जो कि थोड़ा सा कट गया है। इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अज्ञेय जी का निधन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया है इटारसी मध्य प्रदेश, इसके बाद सी दिया गया सिमरिया बेगूसराय, डी दिया गया है कसिया कुशीनगर। उसके बाद क्वेश्चन कट गया लगता है। इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी कुसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया बाबरा अहेरी, बी दिया गया कितनी नावों में कितनी बार, सी दिया गया आगे के पार द्वार, डी दिया गया शेखर एक जीवनी। किस पर मिला था? बी कितनी नावों में कितनी बार। इसका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपको लगता होगा ऐसे बता रहे हैं, लेकिन मस्ट भी आई क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? ऑप्शन ए दिया गया है लौटती पगडंडियाँ, बी दिया गया है छोड़ा हुआ रास्ता, सी दिया गया है विपथगा, डी दिया है गैंग्रीन। क्या है? इसका आंसर होगा गैंग्रीन। क्या होगा? डी होगा गैंग्रीन। देखिए अगला है, किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? ए अर्धनारीश्वर, बी रोज, सी तिरिच, डी हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी रोज, जिसमें बोलता है मालती का हर एक लास्ट जो होता था वो 11 बजता था टाइम। देखिए अगला चैप्टर जो है
छठा चैप्टर जिसका नाम क्या है, ऊपर में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, जिनके लेखक हैं हमारे शहीद भगत सिंह, जो एक की सेना है, जो कि हमारे राष्ट्र के लिए एकता और अखंडता का काम करता था। देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। ऑप्शन ए दिया गया है सुखदेव को, बी दिया गया है राजगुरु को, सी दिया गया है बिस्मिल को, डी दिया गया है अशफाकत। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए। सुखदेव किसको लिखा था, सुखदेव को लिखा था। देखिए आगे जो क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो हमारे प्यारे भगत सिंह है। कौन है, भगत सिंह। कौन है, भगत सिंह, शहीद भगत। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। ऑप्शन ए गदर पार्टी, बी नेशनल पार्टी, सी स्वतंत्र पार्टी, डी राष्ट्रवादी पार्टी। तो इसका आंसर क्या होगा, होगा ए। क्या होगा, गदर पार्टी। किस पार्टी की ओर था, गदर पार्टी की ओर। आगे क्वेश्चन बोलता है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। भगत सिंह जो थे उसके चाचा जी के नाम क्या था। ऑप्शन ए दिया गया है सुप्रीत सिंह, बी अजीत सिंह, सी गुरप्रीत सिंह, डी रणजीत सिंह। आप जानते होंगे इसका नाम था अजीत सिंह। क्या थे, अजीत सिंह। अजीत सिंह, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था। ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी जर्मनी। किसके विरुद्ध लड़ा था, वो लड़ा था जर्मनी के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, जर्मनी के विरुद्ध। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ए 1921, बी 1922, सी 1924, डी 1920। कब हुआ था, बी। क्या दिया गया है, 1922 में। कब, 1922 में। देखिए अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह किस उम्र से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय है। ऑप्शन ए दिया गया है 12 वर्ष, बी दिया गया 18 वर्ष, सी दिया गया 10, डी 15 वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा 12 वर्ष के ही उम्र से वह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गया था। कुलवीर सिंह और कुलदार सिंह भगत सिंह के कौन लगते थे। ए चाचा, बी मामा, सी भाई, डी भतीजा। क्या लगते थे, वो लगते थे भाई लगते थे। क्या लगते थे, भाई। अगला बोलता है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। ए 28 सितंबर 1907 को, बी 22 अक्टूबर 1908 को, सी 23 मार्च 1910 को, डी 27 सितंबर 1909 ईस्वी को। तो कब हुआ था, वो हुआ था ए 28 सितंबर 1907 को। कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 को। अगला क्वेश्चन बोलता है, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी गुलाब राय, सी भगत सिंह, डी दिनकर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। क्या इसका, भगत सिंह। क्या होगा, भगत सिंह। क्या होगा, भगत सिंह। क्या होगा, भगत सिंह। आगे बोलता है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है। ऑप्शन ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद सी सुखदेव, डी खुदीराम बोस। किसका है, भगत सिंह का। किसका है, भगत सिंह का। किसका, ऑप्शन ए जो दिया गया है भगत सिंह। क्या दिया गया, इसका भगत सिंह होगा। क्या होगा, भगत सिंह। आगे जब क्वेश्चन बोल रहा है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। ऑप्शन ए कानपुर से, बी पटना से, सी वाराणसी से, डी कोलकाता से। तो कहाँ से निकलता था, वो निकलता कोलकाता से। कहाँ से निकलता था, कोलकाता से। देखिए आगे जो है,
भगत सिंह प्रभावित थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी से, बी कार्ल मार्क्स से, सी फ्राइड से, उसके बाद फ्रॉइड से, उसके बाद डी में एडलर से। किससे था? इसका आंसर होगा बी कार्ल मार्क्स से। किससे? कार्ल मार्क्स से। क्वेश्चन बोलता है भगत सिंह कब चौरी चौरा कांड में शरीक हुए थे? ऑप्शन ए दिया गया है 1922 में, बी 1925 में, सी 1928 में, डी 1930 में। शामिल के बात होगा, ऑप्शन ए होगा 1922 में। अगला बोलता है कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? ए अछूत समस्या, बी सत्याग्रह और तारे, उसके बाद सी नवराज, डी मैं नास्तिक क्यों हूँ? तो इसका आंसर सी होगा नवराज। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? ऑप्शन ए खरग कला पंजाब, उसके बाद कटग कोट खटगलर खटकलरका हरियाणा, खटकरा अमृतसर, खटगरा पंजाब। ए खटगरला पंजाब। क्या था? खरगटगलरा गांव पंजाब। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? ऑप्शन ए दिया गया है एकाधिकार बार, एक बार, अनेक बार, उसके बाद डी में दिया गया अनेकानेक बार। इसका आंसर क्या होगा? अनेकों बार गए थे। कितने बार? अनेकों बार, मतलब कई बार गए थे। उसके बाद अगला बोलता है प्रताप के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गणेश शंकर विद्यार्थी, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी बालकृष्ण भट्ट, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? ए अक्टूबर 1923 में, अक्टूबर 1924 में, अक्टूबर 1925 में, अक्टूबर 1926 में। तो कब हुआ था? अक्टूबर 1926 में। कब? अक्टूबर 1926 में। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ए 23 मार्च 1931 को, 24 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1932 को, 22 मार्च 1931 को। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? ए स्वतंत्र पार्टी, बी हिंदुस्तान समाज प्रजातांत्रिक संघ, सी स्वराज पार्टी, डी लोक सेवा संघ। किसका प्रकाशित किया था? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसने कहा जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए? ये भगत सिंह, बी चंद्रमा सिंह, सी सुखदेव सिंह, डी क्रांतिकारी सिंह। क्या होगा? ए भगत सिंह। क्या होगा? भगत सिंह। अगला बोलता है भगत सिंह की लिखी पुस्तकें जो अप्रिय है? ए समाजवाद का आदर्श, बी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, सी आत्मकथा मौत के दरवाजे पर। उपर्युक्त तीनों मतलब तीनों ही इसका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है भगत सिंह के माता एवं पिता क्या नाम था? ऑप्शन ए दिया गया है धनवती एवं सरदार बिशन सिंह, बी विद्यापति एवं सरदार किशन सिंह, सी कलावती एवं सरदार हरि सिंह, डी वीर जननी एवं सरदार कृष्ण सिंह। तो क्या होगा? बी होगा। बी में क्या दिया गया है? बी में दिया गया है विद्यापति एवं सरदार किशन सिंह। अगला क्वेश्चन बोलता है भगत सिंह की कृतियाँ कौन सी है? ऑप्शन ए
पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या। विश्व प्रेम। बी युवक में नास्तिक हूँ अछूत समस्या। सी विद्यार्थी और राजनीति। सत्याग्रह और हड़तालें। बम का दर्शन। भारतीय क्रांति का आदर्श। डी उपर्युक्त में से तीनों। देखिए, ये क्वेश्चन हमें सिखाता है कि जितना भी उसका जो कीर्तियाँ था, सभी कीर्तियाँ ऑप्शन में दे दी गई थी, इसीलिए आपको इस पूरे को याद कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? ये पूरे जो दिया गया है, इस पूरे को याद कर लीजिए, ये सभी उसी का कीर्तियाँ। चलिए, तो अब 7वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 7वां चैप्टर क्या है? 7वां चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, जिसका लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। क्या है? जगदीश चंद्र माथुर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कहानी, बी निबंध, सी कविता, डी एकांकित। क्या होगा इसका आंसर? निबंध। क्या है? तो यह एक प्रकार का निबंध है। अगला बोलता है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? ऑप्शन ए दिया गया है गहरे, बी छोटे और विशाल, सी उथले और छिल्ले, डी गहरे और विशाल। तो इसका आंसर क्या होगा? गहरे और विशाल। क्या होगा? गहरे और विशाल। क्वेश्चन कहता है, बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखा था? ए जयप्रकाश नारायण, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी मलयज, डी मोहन राकेश। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर जो होगा वो होगा, क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी, जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ऑप्शन ए दी गई बातचीत, बी दे गए वह सदा निरा, सी दिया गया तिरिछ, डी दिया गया हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, ओ सदा नीरा। क्या होगा? ओ सदा नीरा। देखिए, अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ए मोहन राकेश, बी दिया है जगदीश चंद्र माथुर, सी दिया गया है उदय प्रकाश, डी दिया गया है नामवर सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, जगदीश चंद्र माथुर। क्या होगा? जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? ए 16 मई 1917 ईस्वी को, 16 मई 1918 ईस्वी को, सी 17 अगस्त 1917 ईस्वी को, डी 20 सितंबर 1917 ईस्वी को। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। कब हुआ था उसका जन्म? 16 मई 1917 ईस्वी को। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस पुरुष किस पुरुष की चर्चा आई है? ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन एम दिया गया है महात्मा गांधी, बी में दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद डी में दिया गया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। क्या होगा? ये होगा महात्मा गांधी। उसके बाद आगे बोलता है, और सदा निरा किसको निगृत बनाकर लिखा गया है? ए गंगा नदी, बी गंडक, सी यमुना, डी महानदी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, गंडक। क्या होगा? गंडक। क्या होगा? गंडक। आगे क्वेश्चन बोलता है, तीन कठिया प्रथा का संबंध है? ए ईख से, बी तंबाकू से, सी नील से, डी मसाला से। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। किससे था? नील से था। किससे था? नील से। तीन कठिया प्रथा किससे था? नील से था। उसके बाद आगे बोल रहा है, आगे का जो क्वेश्चन है बोलता है, चोर कैसे ताल है? ए उथले, बी चौड़े, सी गहरे, डी लबालब। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, कैसे थे? उथले थे। कैसे थे? उथले। कैसे थे? उथले। आगे बोल रहा है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है? ए
थल, बी थार, सी स्थल, डी स्थान। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी थारण। क्या होगा? बी होगा था। बी में क्या दिया हुआ है? थार। क्या दिया हुआ है? थार। इसका आंसर थार होगा। आगे बोल रहा है चंपारण में झागर कहाँ से आए? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी दिया गया है जमशेदपुर, सी दिया गया आंध्र प्रदेश, डी गया छोटा नागपुर का छोटा नागपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। थार शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है? थार से। क्या होगा? थार। चंपारण में थागर कहाँ से आए हैं? ए रांची, बी जमशेदपुर, सी आंध्र प्रदेश, डी छोटा नागपुर। इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? छोटा नागपुर। क्या होगा? डी छोटा नागपुर। देखिए आगे बोल रहा है बोलते क्षण किस साहित्य विधा की प्रकृति है? बोलते क्षण किस साहित्य विधा की प्रकृति है? ए निबंध, बी कहानी, सी स्मरण, डी आलोचना। इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए निबंध। क्या होगा? ये निबंध। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कौन सी कीर्ति मथुर जी की नहीं है? कौन सी कीर्ति मथुर जी की नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया मेरी बांसुरी, बी बंदी, सी रेशमी टाई, डी दिया गया कोणार्क। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी में क्या दिया गया? सी में दिया है रेशमी टाई। आगे बोलता है पंडई नदी कहाँ तक जाती है? ऑप्शन ए दिया गया है भिखनरथोरी, बी बगहा, सी रामनगर, डी भित्रीवा। क्या आंसर होगा? इसका होगा भिखनवा थोड़ी। क्या होगा? भिखनवा थोड़ी। क्या होगा? भिखनवा थोड़ी। आगे बोलता है बराज कहाँ बन रहा था? ऑप्शन ए दिया गया है बेलगांव में, बी दिया गया है भितरवा में, सी दिया गया अमलवा में, डी गया भैंसा लोटन में। इसका आंसर क्या होगा? डी भैंसा लोटन में। कहाँ? भैंसा लोटन में। देखिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया गया। ऑप्शन ए दिया गया है अज्ञेय पाठ में, बी दिया गया है एक ए दिया गया अज्ञेय ने, बी दिया गया जगदीश चंद्र नाथ माथुर ने, सी दिया गया है श्री कृष्ण सिंह ने, डी दिया गया है अशोक वाजपेयी ने। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा? बी जगदीश चंद्र माथुर ने। उसके बाद आगे बोल रहा है मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? ऑप्शन ए दिया गया है अपने मठ में, बी दिया गया है एक जामुन के पेड़ के नीचे, सी दिया गया है एक झोपड़ी में, डी दिया गया है एक महुए के पेड़ के नीचे। क्या होगा? एक महुए के पेड़ के नीचे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था? ऑप्शन ए दिया गया है कालिदास अवार्ड, बी दिया गया तुलसीदास अवार्ड, सी दिया गया कबीरदास अवार्ड। उसके बाद डी दिया गया है सूरदास अवार्ड। इसका आंसर क्या होगा? ए कालिदास अवार्ड। क्या मिला था? कालिदास अवार्ड। देखिए आगे क्वेश्चन है कौन सी कीर्ति मधुर जी की है? ऑप्शन ए दिया गया है जानवर और जानवर, बी कहानी नई कहानी, सी यावर रहेगा याद, डी भोर का तारा। इसका आंसर क्या होगा? भोर का तारा। अगला बोलता है कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? ऑप्शन ए दिया गया गयासुद्दीन तुगलक, बी दिया गया नादिर शाह, सी दिया गया अलाउद्दीन खिलजी, डी दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे है कहता है अम्रपाली जिसको बोलते हैं अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? ऑप्शन ए दिया गया है कदलीबन, बी आम्रवन, सी 10,000 स्वर्ण मुद्रा, डी अपना भवन। क्या दिया था? आम्रवन। क्या दिया था? आम्रवन। इसका जो आंसर होगा बी होगा। क्या होगा? आम्रवन।
अगला क्वेश्चन है, माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? ए बिहार राजभाषा पुरस्कार, बी पश्चिम बंगाल राजभाषा पुरस्कार, सी उड़ीसा राजभाषा पुरस्कार, डी पंजाब राज्य। इसका आंसर क्या होगा? बिहार राज्य भाषा पुरस्कार। क्या होगा? बिहार राज्य भाषा पुरस्कार। आगे है गांधी जी चंपारण में कब आए थे? ऑप्शन ए दिया गया है अप्रैल 1918 में, बी दिया गया है अप्रैल 1920 में, सी दिया गया है 20 जून 1917 में, डी दिया है अप्रैल 1917 में। क्या होगा इसका आंसर? अप्रैल 1917 में। क्या? अप्रैल 1917। क्या? अप्रैल 1917। इसके बाद देखिए अगला चैप्टर जो मेरा स्टार्ट हो रहा है, 8वां चैप्टर, जिसका नाम है सिपाही की माँ। 8वां चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है? 8वां चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ, जिनके लेखक कौन है? देखिए सिपाही की माँ जिनके लेखक हैं मोहन राकेश। कौन है? लेखक है मोहन राकेश। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? ऊपर में लिखा है मोहन राकेश। मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? इसका नाम था मदन मोहन गुलानी। क्या था? मदन मोहन गुलानी। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज से भागता है उसे गोली मार दी जाती है। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा सिपाही की माँ। क्या है? सिपाही की माँ। देखिए उसके बाद, सिपाही की माँ निम्न में से कौन था? ए चुन्नी, बी बिस्नी, सी किसनी, डी मुन्नी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी बिस्नी थी। कौन थी? बिस्नी इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? बिस्नी। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कुंती किसको बैसाख में चलती जाएगी की चर्चा करती है? ऑप्शन ए दी गई है सुधिया, बी रनिया, सी धब्बो, डी बुधिया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी धन्नो। क्या था? धन्नो। आगे बोलता है, बहन के हाथ पीले करने की बात कौन करती है? ए बिस्नी, बी कुंती, सी सुधिया, डी बुधिया। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है, बोल रहा है बहन के हाथ पीले करने की बात कौन करती है? ए बिस्नी, बी कुंती, सी सुधिया, डी बुधिया। कौन बोलती है? कुंती बोलती है। कौन बोलती है? उसकी पड़ोस कुंती बोलती। आगे बोलता है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था? मुन्नी और मानक की माँ का नाम एक ही था, जिसका नाम था बिस्नी। क्या था? बिस्नी। दोनों भाई बहन था न। सिपाही की माँ एक एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? कहाँ हो रही थी? इसका जो आंसर होगा बर्मा में। कहाँ हो रही थी? बर्मा में हो रही थी, बर्मा में। देखिए आगे क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन थी? बिस्नी के जो पड़ोसिन थी उसका नाम क्या था? आभा, बिमला, कुंती, माधुरी। तो उसकी जो पड़ोसिन थी उसका नाम था कुंती। की थी? कुंती नाम था। आगे बोलता, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने का भविष्यवाणी करता? वो दिन था मंगलवार। कौन दिन था? मंगलवार। आगे क्वेश्चन बोलता है, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे को डाल दूंगा? ऑप्शन ए दिया है मानक, बी सिपाही, सी दीनू, डी चौधरी। ये सिर्फ एक सिपाही ही बोल सकता है। कौन बोलता है? सिपाही। देखिए आगे का क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, किस पात्र का कथन भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वे तारों और बंतों के करे से भी अच्छे होंगे ना? ए मुन्नी, बी बिस्नी, सी कुंती, डी डीनू। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ए। कौन बोलता है? मुन्नी बोलता है। अगला बोलता है, किसने लिखा है नहीं फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वो नहीं भाग सकते, जो
छोड़कर जो फौज छोड़कर भाग जाता है उसे गोली मार दी जाती है। ए नागार्जुन, बी दिनकर, सी मलयज, डी मोहन राकेश। कौन बोलता है? मोहन राकेश बोलता है। आगे क्वेश्चन बोलता है, देखिए आगे क्वेश्चन है, विष्णु किस एकांकी की पात्र है? ए लहरों के राजहंस, बी पैर तले की जमीन, सिपाही की माँ, डी अंधेरे अधूरे। इसका आंसर होगा सिपाही की माँ। क्या होगा? सिपाही की माँ। मानक क्या है? ए पहलवान, बी खिलाड़ी, सी शिक्षक, डी सेना का सिपाही। क्या था? मानक जो था एक सिपाही था। किसका? सेना है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया 8 जनवरी 1925, बी दिया 8 फरवरी 1930, सी दिया है 20 जनवरी 1926, डी दिया है 14 जनवरी 1931। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा 8 जनवरी 1925 को मोहन राकेश का जन्म हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोलता है, इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? ए जिंदगी मुस्कुराई, बी जानवर और जानवर, सी कोसी का घटवार, डी बहती गंगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी जानवर और जानवर। अगला बोलता है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? एक और जिंदगी, बी अंधेरे बंद कमरे, सी इतिहास और आलोचना, डी अंधेरे अधूरे। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। देखिए आगे बोल रहा है, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ किस एकांकी से लिया गया है? ऑप्शन ए दिया गया है ऊपर, बी अंडे के छिलकों तथा अन्य एकांकी, सी रेशमी टाई, डी भोर का तारा। इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी होगा। बी में दिया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। आगे बोल रहा है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह का नाम क्या था? ऑप्शन ए दिया गया है आधे अधूरे, बी दिया गया लहरों के छिलके, लहरों के राजहंस, सी आषाढ़ का एक दिन। उपयुक्त सभी कोई होगा? सी होगा, आषाढ़ का एक दिन। आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, बी उषा किरण खान, सी राम कुमार वर्मा, डी रामेश्वर सिंह कश्यप। इसका आंसर क्या होगा? 21 का जो आंसर होगा वो होगा ए। क्या होगा? ए मोहन राकेश। क्या होगा? मोहन राकेश। आगे जो है आगे का क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन बोलता है, मोहन राकेश द्वारा अनुदित पुस्तक ए मृच्छकटिम, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी एक औरत एक चेहरा, डी उपर्युक्त सभी। तो क्या थे? सभी जो थे इसी का लिखा हुआ पुस्तक। तो आगे बोलता है, किस पाठ से उद्धत है? यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। ए हंसते हुए मेरा अकेलापन, बी सिपाही की माँ, उसके बाद सी तिरिच, डी शिक्षा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बी होगा, सिपाही की माँ। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिया हुआ है गोरखनाथ गली अमृतसर पंजाब, बी में दिया गया है कबीर चौरा गली अमृतसर पंजाब, सी दिया रसगुल्ला गली अमृतसर पंजाब, जरी वाली गली अमृतसर पंजाब। इसका आंसर डी होगा। क्या होगा? डी होगा, जरी वाली गली अमृतसर पंजाब। अगला बोलता है, मोहन राकेश के कहानी संग्रह का नाम क्या था? ऑप्शन दिया गया है ए इंसान के खंडर एक नए बादल, उसके बाद बी में दिया जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, उसके बाद दिया गया है फौज का आकाश, बारिश, उसके बाद डी में इनमें से सभी। देखिए इसको आपको क्वेश्चनमा जो है क्वेश्चनमा को पूरे को इसको याद रखना। देखिए सभी इसका आंसर है। इससे आपको पता चलता है कि इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, बारिश, इस सब इसी का संग्रह है। किसका? मोहन राकेश का संग्रह है।
देखिए अगला चैप्टर जो है 9वां चैप्टर है, जिसका नाम है, देखिए 9वां चैप्टर जो है जिसका नाम है प्रगति और समाज, जिसका लेखक कौन है? नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। देखिए पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, पंचायती राज में क्या खो गया था? ऑप्शन ए दिया गया है ईश्वर, बी धर्म, सी पंच परमेश्वर, डी विश्व बंधुत्व। तो इसका आंसर होगा ए, क्या खो गया था? ईश्वर खो गया था। अगला है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? ऑप्शन ए दिया गया पंत, बी निराला, सी दिनकर, डी महादेवी वर्मा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, क्या होगा? बी निराला। क्या होगा? निराला। आगे बोलता है, ओम प्रकाश ने किस पाठ्यशाला की स्थापना की? ऑप्शन ए दी गई है मेघदूत, बी रंगशाला, सी प्रेमचंद, डी कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेघदूत। क्या होगा? इसका आंसर मेघदूत होगा। क्या होगा? मेघदूत होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगर है, नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है आलोचना, बी निबंध, सी एकांकी, डी आत्मकथा। क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? बी निबंध। क्या होगा? निबंध। बी में होगा निबंध। आगे बोलता है, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? ए आलोचना, बी समन्वय, सी गंगा, उसके बाद डी माधुरी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, किसका होगा? आलोचना। क्या है? आलोचना पत्रिका के संपादक थे। किसका? आलोचना। आगे क्वेश्चन बोलता है, सूरसागर क्या है? सूरसागर क्या है? ए प्रबंधक काव्य, बी गीत काव्य, सी चंबू काव्य, डी खंड काव्य। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, चंबू काव्य। देखिए आगे क्वेश्चन है, आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है, आगे क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज के लेखक है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी जयप्रकाश नारायण, सी नामवर सिंह, डी उदय प्रकाश। इसका आंसर क्या होगा? नामवर सिंह। क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा नामवर सिंह। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया है 28 जुलाई 1927 को, बी 20 जून 1925 को, सी 27 मई 1926 को, डी 22 मई 1925 को। कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को। उसके बाद आगे बोल रहा है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? ऑप्शन ए दिया गया पीली छतरी वाली लड़की, बी पृथ्वीराज रासो की भाषा, सी अंतराल, डी ना आने वाला कल। क्या है इसका आंसर? पृथ्वीराज रासो की राजभाषा। आगे है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? ऑप्शन ए दिया है बकमल खुद, बी दिया गया इतिहास और आलोचना, सी दिया गया है तिरिच, डी दिया गया है दूसरी परंपरा की खोज। इसका आंसर क्या होगा? तिरिच। क्या होगा? तिरिच। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तिरिच। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? किस काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? ए प्रबंध काव्य, बी फुटकर कविता संग्रह, सी दिया है खंड काव्य, डी दिया गया है चंपू काव्य। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो होगा, इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? प्रबंधन काव्य। क्या होगा? प्रबंधन काव्य। ये इसका आंसर होगा ए, प्रबंधन काव्य। आगे बोलता है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं? ए लक्ष्मीकांत वर्मा, बी सर्वेश दयालाल सक्सेना, सी शिवदान सिंह चौहान, डी नामवर सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नामवर सिंह।
क्या होगा, नामवर सिंह। आगे बोलता है नामवर सिंह ने किस विद्यालय पर पीएचडी की उपाधि की है। ऑप्शन ए दिया हुआ है छायावाद, बी दिया हुआ पृथ्वीराज रासो की भाषा, सी दिया हुआ है कहानी, नई कहानी, डी दिया है इतिहास की आलोचना। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। बी में क्या दिया हुआ है, पृथ्वीराज रासो की भाषा। आगे चलते हैं। आगे है दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी। ए अरुण कमल, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी नामवर सिंह, डी कमेंदु शिखर। इसका आंसर क्या होगा, 14 का जो है इसका आंसर होगा सी। क्या होगा, नामवर सिंह। नामवर सिंह क्या होगा, नामवर सिंह। आगे बोलता है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने किसने लिखा। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, बी नामवर सिंह, सी दिनकर, डी मैनेजर पांडे। क्या होगा इसका आंसर, बी नामवर सिंह। क्या होगा, नामवर सिंह। आगे बोलता है क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। बता इनमें से कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की लिखी है। एम दिया है वाद विवाद संवाद, बी दिया है कविता के नए प्रतिमान, सी दिया है ए बी दोनों, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामवर सिंह का जन्म, नामवर सिंह का जन्म स्थान है। ऑप्शन ए दिया हुआ है गदोलिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। देखिए इसका आंसर बी होगा। उतना पढ़ने में देखिए गला दर्द करने लगा। देखिए इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन रहता है, चिल्लाते चिल्लाते। इसका आंसर डायरेक्ट बी हम टिक कर देते। अब पढ़ लीजिएगा 18 का जो होगा 18 का डी होगा। क्या होगा, 18 का डी होगा। ये 18 का डी होगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अब देखिए अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर का नाम क्या है, जूठन। क्या है, जूठन। जिसके लेखक कौन है, ओम प्रकाश नारायण। जूठन के लेखक कौन है, ओम प्रकाश नारायण। जूठन के लेखक ओम प्रकाश नारायण। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है दलित साहित्य का स्वर्गीय नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखा। ऑप्शन ए दिया है ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी मलयज, सी दिनकर, डी नामवर सिंह। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। उसके बाद जूठन क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है जूठा, बी कहानी, सी सदचरित्र, डी आत्मकथा। इसका आंसर क्या होगा, आत्मकथा। क्या होगा, आत्मकथा। देखिए आगे क्वेश्चन है, आगे देखिए। आगे बोल रहा है जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन दिया गया है ए कहानी, बी निबंध, सी आत्मकथा, डी उपन्यास। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आत्मकथा, सी होगा। देखिए आगे बोल रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ऑप्शन ए दिया गया है रोज, बी तिरीज, सी जूठन, डी उसने कहा। तो क्या होगा, सी होगा, जूठन। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा, जूठन। आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन होता है जूठन के रचनाकार हैं। जूठन के रचनाकार अभी ही पढ़े थे ऊपर में, कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन है कहता है स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। ए बलीराम, बी कलीराम, सी दीनूराम, डी धनीराम। क्या नाम था, उसका नाम था कलीराम। क्या था, कलीराम। चलिए आगे बढ़े। ये अगला क्वेश्चन है
कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा? ऑप्शन ए दिया गया है कमल भारती, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी दयाराम पावर, उसके बाद डी दिया गया ओम भारती। तो कौन लगाने लगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन लगाने लगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे बोलता है कौन प्यार से वाल्मीकि को मुंशी जी कहा करते थे? कौन कहते थे? उसके पिताजी। कौन कहते थे? उसके पिताजी कहते थे। कौन कहते थे? उसके पिताजी कहते थे। आगे है लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? हुआ था 30 जून 1950 को। कब हुआ था? 30 जून 1950 को। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? कौन है? वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखिए आगे क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम क्या था? उसका नाम था, क्या नाम था? ऑप्शन ए दिया गया जूठन आत्मकथा, बी सलाम, सी घूसपैठ, डी उपर्युक्त सभी। सभी उसके था का नाम था, उसके जितना भी संग्रह है उसी का है। जूठन में चित्रण हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है। जूठन में चित्रण हुआ है सामाजिक विषमता। किसका? सामाजिक विषमता का। देखिए आगे है आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? ब्रह्मदेव तगा के घरे। किसके? ब्रह्मदेव तगा के यहाँ काम करती थी। आगे है देखिए आगे है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? वह था सुखदेव सिंह त्यागी। किसका? सुखदेव सिंह त्यागी का। देखिए आगे है ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संग्रह का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है। ऑप्शन ए है सदियों का संताप भी बस बहुत हो चुका, सी अरब अब और नहीं, डी उपर्युक्त सभी उपर्युक्त सभी। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। देखिए आगे बोलता है कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं? कथन है तो अब जल्दी सी बात है, ये जो पढ़ रहे हैं ये लेखक की माँ, बी लेखक के चाचा, सी लेखक के पिताजी, डी लेखक की बड़ी भाभी। इसका आंसर क्या है? लेखक के पिताजी ही बोलते हैं। कौन बोलते हैं? लेखक के पिताजी ही बोलते हैं। देखिए आगे है बताएं दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा ए। किसने लिखी थी? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। किसने? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? कौन सा प्राप्त हुआ है? सभी प्राप्त हुआ है, जितना है ऊपर में सब प्राप्त हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म सरला मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। सरला मुजफ्फरपुर बिहार में। अब देखिए अगला चैप्टर जो है, अगला चैप्टर 11 नंबर का है जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। जिनका लेखक कौन है? जिनका लेखक है मलयज। कौन है? मलयज। पहला क्वेश्चन है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? कौन सी विधा का है? डायरी। कौन सा है? डायरी है। देखिए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी शीर्षक के रचयिता है? ऑप्शन दिया हुआ है ए ज्ञानेंद्रपति, बी त्रिलोचन, सी मलयज, डी नरेश
सक्सेना। तो इसका आंसर क्या होगा? मलयज। क्या होगा? इसका आंसर होगा मलयज। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं तो कौन है? तो अभी ही बताए थे। इसका आंसर जो होगा बी होगा, मलयज। क्या होगा? मलयज। मलयज का जन्म कब हुआ था? मलयज का जन्म हुआ था 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। देखिए मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? 1935 में तो हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? वो हुआ था आजमगढ़ में। कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में। आगे बोलता है रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? रचने और भोगने का रिश्ता जो होता है द्वंद्वात्मक होता है। कैसा होता है? द्वंद्वात्मक होता है। देखिए मलयज के पिता का नाम क्या था? मलयज के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन में दिया है ए गणपति देव, बी में त्रिलोकीनाथ, सी में प्रभाशंकर, डी में नीलकंठ। क्या होगा? त्रिलोकीनाथ। क्या होगा? त्रिलोकीनाथ। आगे बोलता है मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम जो था भरत जी श्रीवास्तव था। क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। आगे बोलता है कौन सी रचना मलयज की है? कौन सी रचना मलयज की है? देखिए कौन सी रचना मलयज की है? तो है सी में जो लिखा है, कविता से साक्षात्कार। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? कहाँ हो सकती? चुनौती के झोलने में। चुनौती को झोलने में, इट मीन्स चुनौती को झेलने में समस्या हो सकती। आगे है कविता संग्रह है। कविता संग्रह है जख्म पर धूल। क्या है? जख्म पर धूल। कविता संग्रह क्या है? जख्म पर धूल। क्या है? ये होगा इसका आंसर, जख्म पर धूल। कौन सी रचना मलयज की नहीं है? कौन सी रचना मलयज की नहीं है? सुनो राधिके। सुनो राधिके इसका मतलब नहीं है रचना। मलयज की मृत्यु कब हुई थी? मलयज की मृत्यु कब हुई थी? मलयज की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए दिया है 32 वर्ष, बी दिया है 35 वर्ष, 45 वर्ष, 36 वर्ष। कब हुआ था? 45 वर्ष में मलयज जी टन्न बोल गए थे, मीन्स मर गए। क्या हुए थे? मर गए। तो अगला है किस पाठ में आया है आदमी यथार्थ को जीता ही? आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। आगे है हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है। यह कथा किसका है? अब जल्दी से बता, अभी ही बताए, तुरंत ही बताए। क्या बताए? मलयज। क्या बताए? मलयज बताए। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, मलयज। देखिए अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 12 नंबर चैप्टर है। चैप्टर 12 मतलब अध्याय 12 है त्रिच। क्या है? अध्याय 12 जो है उसका नाम है त्रिच, जिसका लेखक है उदय प्रकाश। क्या है? उदय प्रकाश। त्रिच के लेखक उदय प्रकाश। देखिए पहला क्वेश्चन है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 को। त्रिच किस प्रकार की रचना है? त्रिच जो है एक आधुनिक त्रासदी है। क्या है? आधुनिक त्रासदी है। देखिए आगे है त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है? त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है? वो भी बोले तो ऊपर में कौन है? उदय प्रकाश नारायण। कौन है? उदय प्रकाश। क्या है? त्रिच कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश। कौन है? उदय प्रकाश। उदय प्रकाश। आगे बोलता अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कीर्ति है?
कैसी है? कहानी संग्रह। कैसी है? कहानी संग्रह। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक थे? उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक थे? वो थे दीनान। क्या था? दीनान। कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? किसके साथ गया था? थानों के साथ। किसके साथ? थानों के साथ। उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है? उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है? समस्तीपुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश। तिरिच कैसी कहानी है? तिरिच जो है वह कैसी कहानी है? वह है रामस्वरथ प्रसाद। तिरिच कैसी कहानी है? इसका आंसर होगा प्रतीकात्मक। क्या होगा? प्रतीकात्मक। इसका होगा रामेश्वर नाथ प्रसाद। देखिए अगला क्वेश्चन, उदय प्रकाश जी किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किए थे? किसका किए थे? जी किए थे एम क्या दिया हुआ है? एम दिया हुआ है एमिनेस। क्या? एमिनेस। इसके बाद आगे है, कौन सी कीर्ति उदय प्रकाश की है? कौन सी कीर्ति उदय प्रकाश की? ए रीत, बी दायरिया घोड़ा, सी लिफाफ, डी नीली झील। कौन था? दरियाई घोड़ा। कौन? दरियाई घोड़ा। देखिए आगे बोलता है, तिरिच लेखक का संबंध किससे है? तिरिच लेखक का संबंध किससे है? लेखक के पिताजी से है। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? किसका थे? इंडिया टुडे। किसका? इंडिया टुडे। कौन सी कीर्ति उदय प्रकाश जी की नहीं है? कौन सी नहीं है? टूटा हुआ पुल। टूटा हुआ पुल इसी का कीर्ति नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तिरिच के काटने से, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से, दुर्घटना से, धतूरे के जहर से। किससे हुआ था? मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन में जो दिया गया है उसके अनुसार क्या होगा? डी होगा सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। सबको आप याद कर लीजिएगा। कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश ने अनुदित नहीं की है? कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश ने अनुदित नहीं की? ऑप्शन ए कलानुभव, बी कलाकार, सी इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, डी लाल घास पर नीले घोड़े, रोमिया रोला का भारत। बी कलाकार। क्या है? कलाकार। देखिए अगला क्वेश्चन है, उदय प्रकाश के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन पढ़िए, हम इसका आंसर सिर्फ बता देते हैं। इसका आंसर होगा गंगा देवी व प्रेम कुमार सिंह। क्या होगा? गंगा देवी व प्रेम कुमार सिंह। देखिए अगला चैप्टर है शिक्षा। क्या है? अगला चैप्टर शिक्षा, जो सबसे लास्ट है। क्या है? सबसे लास्ट है, जिनके लेखक जे कृष्णमूर्ति हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार है? ए मलयज, बी मोहन राकेश, सी उदय प्रकाश, डी जे कृष्णमूर्ति। कौन होगा? जे कृष्णमूर्ति होगा। कौन होगा? जे कृष्णमूर्ति होगा। कौन होगा? जे कृष्णमूर्ति। देखिए अगला क्वेश्चन इसका बोल रहा है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। आगे बोलता है, जहाँ भय है वहीं मेधा नहीं हो सकती, किस पठित का है? किस पठित पाठ से लिया गया है या उद्धित है? इसका आंसर होगा ए डी शिक्षा। शिक्षा पढ़ रहे शिक्षा से ही होगा। आगे बोलता है, लीड वेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे, अथवा जे कृष्णमूर्ति क्या थे?
ऑप्शन से अनुसार जो है वो विश्व शिक्षक थे। क्या थे? विश्व शिक्षक। क्या थे? वो एक विश्व शिक्षक थे। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? अब जल्दी से बात पढ़ रहे हैं, शिक्षा तो शिक्षा ही होगा। देखिए आगे हैं, जो लोग भयभीत है वो क्या नहीं कर सकते? जो लोग भयभीत है वो क्या नहीं कर सकते? वह मेधावी नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते हैं? मेधावी नहीं हो सकते। आगे बोलता है, जे कृष्णमूर्ति के किन विषयों पर लेखन कार्य किया? जे कृष्णमूर्ति के किन विषयों पर लेखन कार्य किया? सभी पे किया, तीनों पर। अध्यात्मक दर्शन शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 12 मई 1895। कब हुआ था? 12 मई 1895। जे कृष्णमूर्ति के माता पिता जी के नाम क्या थे? जे कृष्णमूर्ति के माता पिता जी के नाम थे, माता का नाम संजिम्बा एवं पिता का नाम नारायण जिद्दू थे। बी आंसर। निर्भयतापूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य कैसा होता है? वो होता है बड़ा कठिन। कैसा होता है? बड़ा कठिन होता है। देखिए, द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है? द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है जे कृष्णमूर्ति के, किसका है? जे कृष्णमूर्ति का। लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपका पूरा हिंदी का जो है कवर करा दिए। 12 में दिया गया, संपूर्ण विश्व किधर अग्रह हो रहा है? संपूर्ण विश्व किधर अग्रह हो रहा है? किसके ओर? नाश की ओर। ऑब्जर्वेशन। जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? वे प्राय बोलते थे, संभाषण करते थे। वे प्राय बोलते थे और संभाषण करते थे। देखिए आगे क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति की पुस्तक का नाम क्या था? जे कृष्णमूर्ति की पुस्तक का नाम क्या था? इसका नाम जो था सभी था। सभी मतलब द अनोली रिवॉल्यूशन, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, कृष्णमूर्ति नोटबुक। इसका जे कृष्णमूर्ति क्या थे? जे कृष्णमूर्ति क्या थे? ऑप्शन ए, बोलते थे, बोलते और लिखते थे, लिखते थे, कुछ नहीं करते थे। बोलते थे। क्या करते थे? बोलते थे। इसका आंसर ये होगा। जे कृष्णमूर्ति कब मर गया? जे कृष्णमूर्ति का जो निधन हुआ था 17 फरवरी 1986 को हुआ था। कब हुआ था? 17 फरवरी 1986 को। कब हुआ था? 17 फरवरी 1986 को। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए क्लास 12 का जो हिंदी का जो था गद्यखंड 13वां चैप्टर बातचीत, उसने कहा था संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज एक लेख और एक पत्र, और सदा निरा, सिपाही की माँ, परगीत और समाज, जूठन, हंसते हुए, मेरा अकेलापन, तिरछ शिक्षा, सभी को एक ही वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव हम आपको करा दिए हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में। अगर इतना आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। गद्यखंड आज पूरा ख़त्म कर दिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।